मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कवित्री उर्मिला शुक्ल की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है जोगिया की चाह। जोगिया खड़ी है सागौन के दीप में, सागौन जिसे सेती है वो मुर्गी की तरह, जो बिकता है सोने के मोल मगर पैसा आता नहीं उसके हाथ। वैसे अब कुछ भी कहां आता है उसके हाथ। महुआ, चिरौंजी और तेंदू के पत्ते कुछ भी तो नहीं। उसके हाथ तो आती है बारूद की गंध। जोगिया चाह रही है मुड़ जाए धार इंद्रावती की, वो उफने इतनी जोर से कि सारी बारूद बह जाए, हो जाए पानी पानी। जोगिया खड़ी है सागौन के द्वीप में, सागौन जिसे सेती है वो मुर्गी की तरह, जो बिकता है सोने के मोल मगर पैसा आता नहीं उसके हाथ। जोगिया चाह रही है मुड़ जाए धार इंद्रावती की, वो उफने इतनी जोर से कि सारी बारूद हो जाए पानी पानी। और अब सुनिए उर्मिला शुक्ल की एक और कविता। कविता का शीर्षक है कोसम सरा की औरतें। अब जंगल नहीं रहे उनके अपने, वहां तो उनका राज जिन्होंने लिया है ठेका जंगलों का। अब जंगल नहीं रहे उनके अपने, वहां तो है उनका राज जिन्होंने लिया है ठेका जंगलों का। सूखी लकड़ियां, टपकते महुए, चार और तेंदू पर भी नहीं रहा उनका अधिकार। जंगल तो उनके संगी हैं, तभी तो वो जाती है जंगल बीनती है महुआ, मगर महुए की गंध में बिंधी औरतें चौंक उठती थीं। उस दिन सहम गई वो अचानक हुए उस आक्रमण से, समझ नहीं पाई कि आखिर क्या है उनका अपराध। अपने ही जंगल में पीटी जा रही थी वो, और शहर मना रहा था स्त्री सशक्तिकरण का त्योहार। कदम कदम टंगे थे सशक्तिकरण के पोस्टर, जिन पर प्रश्न चिन्ह बनकर लटक रही थीं कोसम सरा की औरतें। और अब सुनिए उर्मिला शुक्ल की एक और कविता। कविता का शीर्षक है दरक गई है छाती इंद्रावती की। मादर की थाप पर थिरका करती थी जिसकी देह, आंखों से छलकती थी मादकता सल्फी की, हरे बांस सी लचकती काया अब हो गई है ठठरी। उस ठठरी को लादे ढूंढ रही है वो एक ऐसी ठोर कि जहां दो पल थिरा सके, मगर जंगल के पोर पोर से रिश्ती बारूदी गंध उसे कर देती है परेशान। उसके जख्मों से बहता लहू कर देता है उसे और व्याकुल। वो चाहती है कि धो ले अपने जख्मों पर जमा लहू, वो चाहती है कि धो ले अपने जख्मों पर जमा लहू, लगा दे उस पर मिट्टी की, पूर जाए उसके जख्म। मगर कैसे?
दरक गई है इंद्रावती छाती, मिट्टी सन गई है लहू से, और लहू से पूरता कहां है कोई जख्म, और लहू से पूरता कहां है कोई जख्म। और अब सुनिए उर्मिला शुक्ल की एक और कविता। कविता का शीर्षक है यूं ही नहीं सूखती नदी। लोग कहते हैं सूखी नदी है अरपा, नहीं जानते वो कि कैसे सूख गई एक भरी पूरी नदी। कौन सा दुख, कौन सा आघात था वो जिसने सोख ली उसकी आर्द्रता। यूं ही तो नहीं सूख जाती होगी कोई नदी, जैसे यूं ही शिरा में नहीं बदल गई अहिल्या। कोई इंद्र, कोई गौतम जरूर होगा इसके पीछे कि यूं जड़ीभूत हो गई इसकी सारी उर्मियां, और रेत रेत होकर रह गई एक भरी पूरी नदी। जैसे यूं ही शिला में नहीं बदल गई थी अहिल्या। कोई इंद्र, कोई गौतम जरूर होगा इसके पीछे कि यूं जड़ीभूत हो गई इसकी सारी उर्मियां, और रेत रेत होकर रह गई है एक भरी पूरी नदी। और अब सुनिए उर्मिला शुक्ल की एक और कविता। कविता का शीर्षक है छत्तीसगढ़ की औरत। छत्तीसगढ़ की औरत बोती है धान, निदाई कटाई और बिसाई करके भर देती है कोठी में धान। वो जाती है बाजार, करती है सौदा, खरीदती है साग भाजी या मौसमी फल, केरा, संतरा या सीतफल। सिर पर धरकर टुकनी लगाती है फेरा, मोहल्ले और गलियों का भर लेती है पेट अपने कुनबे का। वो उतारती है सल्फी और छिंद का रस ले जाती है हाट। सल्फी का मटका लेकर जब चलती है सड़क पर, रैंप पर चलती मॉडल को कर देती है मात। छत्तीसगढ़ की औरत लगाती नहीं नारे, करती नहीं कोई विमर्श, वो तो बस जीती है जिंदगी। जिंदगी को सलीब नहीं रेचुली समझकर झूलती है वो। जिजीविषा का पर्याय है मेरे छत्तीसगढ़ की औरत। छत्तीसगढ़ की औरत लगाती नहीं नारे, करती नहीं कोई विमर्श, वो तो बस जीती है जिंदगी। जिंदगी को सलीब नहीं रेचुली समझकर झूलती है वो। जिजीविषा की पर्याय है मेरे छत्तीसगढ़ की औरत। और अब सुनिए उर्मिला शुक्ल की एक और कविता। कविता का शीर्षक है रैंप पर चलती लड़कियां। लड़कियां उतर रही हैं रैंप पर, आंखों में लिए सपनों भरा आकाश। सामने बैठे हैं वो जो उन्हें इंसान नहीं समझते हैं, सिर्फ मांस। वो उनके इंच इंच मांस का लगा रहे हैं साहब। रैंप पर चलती लड़कियां नहीं जानती वो छीन लेंगे उनका आंगन। ये सच है कि आंगन कभी हो नहीं सकता आकाश, मगर वो पैरों को देता है आधार। कितनी फिसलन होती है रैंप पर, कहां जान पाती हैं
रैंप पर चलती लड़कियां, कितनी फिसलन होती है रैंप पर, कहां जान पाती हैं रैंप पर चलती लड़कियां। और अब सुनिए उर्मिला शुक्ल की एक और कविता। कविता का शीर्षक है द्वापर के आर पार। रात सपने में मिली थी कुंती, आश्चर्य में डूबी आंखों से वो देख रही थी मुझे, उसकी आंखों में थे अनगिन सवाल। क्या सचमुच टूट गई है अब सारी की सारी बाड़ें? बदल गया है इतना कुछ कि क्या सचमुच किसी ने किया नहीं तुमसे कोई सवाल? ऐसे कैसे जन्म दे रही हो तुम अपने कर्ण को? न कुंती, बदला नहीं है कुछ भी, बदले नहीं है लोग, रंज मात्र भी बदली नहीं है उनकी सोच, मगर बदल गई हूं मैं। स्वीकार नहीं मुझे उनकी वो संहिताएं जिसमें गढ़ी गई है मनचाही परिभाषाएं। एक ही काम के बदल दिए जाते हैं मायने, कभी वो होता है जायज तो कभी वो हो जाता है नाजायज। सो मैंने उन्हें कर दिया खारिज। तय किया है मैंने, मैं खुद बनाऊंगी अपनी संहिता है कहकर देखा उसे। काश मैंने भी खुद रची होती अपनी संहिता, खुद बांधी होती अपनी सीमाएं, तो कर्ण को यूं उसके होठों पर उतरी एक आह और फैल गई द्वापर के आर पार। काश मैंने भी खुद रची होती अपनी संहिता, खुद बांधी होती अपनी सीमाएं, तो कर्ण को यूं उसके होठों पर उतरी एक आह और फैल गई द्वापर के आर पार। और अब सुनिए उर्मिला शुक्ल की एक और कविता। कविता का शीर्षक है फूल चंपा के। वो औरत नहीं थी कुशल नृत्यांगना, वो औरत नहीं थी कोई कुशल नृत्यांगना कि रिझा लेती सबको अपने नृत्य से। उसकी आवाज में नहीं थी कोयल की मिठास, उसकी देह भी तो ढली नहीं थी सुगढ़। सांचे में बहुत अनघड़ सी गढ़न लिए उसके हाथ, कूट रहे थे पत्थर, मगर पत्थर और हथौड़े के मिलन से उठती चिंगारियां लग रही थी ऐसी जैसे खिल उठे हों फूल चंपा के। मगर पत्थर और हथौड़े के मिलन से उठती चिंगारियां लग रही थी ऐसी जैसे खिल उठे हों फूल चंपा के।